सर अपने अंदर कैसे अनुभव लाएं जो कि हम माल खरीदें और हमें घाटा ना हो। मैं गया तो स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए था, बट सर ने मेरे को राय दी आप स्क्रैप का काम करो और पहले लोकल में स्टार्ट करो। तो मैंने लोकल में स्टार्ट करा। जब मैं कस्टमर के पास जाता हूँ तो मुझे थोड़ी शर्म सी महसूस होती है स्टार्टिंग में। ठीक है सर, ये शर्म जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप सोच रहे हो स्क्रैप से स्टार्ट करने की, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे बीच हमारे फ्रेंचाइजी ओनर है जिन्होंने जो लेके आए हैं, जिन्होंने हमसे फ्रेंचाइजी ली, और आज काफ़ी सारे उनके सवाल है, उनका जवाब हम देने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख लेना। एक बेसिक सी नॉर्मल सी वीडियो है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्क्रैप बिजनेस करने की सोच रहे हो, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, या फिर आप खुद ही सोच रहे हो, तो आपके लिए ये सारे सवाल का जवाब हम देंगे। यहाँ पे वो सवाल पूछेंगे, सामने बैठे उपेंद्र जी और उरैया से यूपी से, और सीरियस में बहुत सीरियस मेंबर है और काम को करने चाह रहे हैं, तभी वो दिल्ली में हमारे पास स्पेशल पैसा खर्च करके आए। तो जी सर, क्या सवाल है आपका प्लीज? सर आपसे मेरा सवाल है, सर अपने अंदर कैसे अनुभव लाएं जो कि हम माल खरीदें और हमें घाटा ना हो। देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। घाटा ना हो, घाटे के साथ साथ होता है फ्रॉड। सर घाटा बनता तब है जब फ्रॉड होता है, मेरी बात समझ रहे हो? तो अनुभव होता है सर, फ्रॉड और घाटा ये दोनों चीज का पूरा असर होता है। अब आप कहोगे यार राहुल भाई तुम्हारे पास कैसे एक्सपीरियंस है, एम राइट? थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरा सबसे पहले पंखे का काम था। किस चीज का? पंखे का। टेबल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, टेबल मैन्युफैक्चरिंग में कबाड़ा निकलता ही, ऑब्वियसली बात है, लोहे का काम है, कबाड़ा निकलता ही है। वहां से मेरे को थोड़ी सी अनुभव आना चालू हुआ, और ये तब की बात बता रहा हूँ, मैं आज से 15 से 20 साल पुरानी। मेरी उम्र जो है, मैं आज से अपनी 11 साल की उम्र में काम करने लग गया था। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? आपकी क्या उम्र है बेसिकली? मेरी तो 22। अब आप समझो, आप 22 साल में काम करना चालू कर रहे हो, और मैं 11 साल में काम करना चालू कर दिया था। तो सबसे बड़ा तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा सा बात आती है कि ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाए। देखो, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जो होता है वो ठोकर लगने से होता है। मैंने पहले काम करा, मेरा अच्छा खासा 5-6 साल 7 साल काम चला, उसमें नॉलेज। फिर मैंने सोचा काम बढ़ाने की, तो बढ़ाने के चक्कर में मैंने और लेबर रखी। लेबर रखने के बाद फिर मेरे पास मैंने खोली अपनी खुद की भट्टी, जो एल्युमिनियम कास्टिंग की। अभी जो हमारे कस्टमर आए थे वो मेरे को एल्युमिनियम की दिखा रहे थे, वो मेरी खुद की भट्टी थी। मैंने उनको पूरी डिटेल नहीं बताई, मेरी खुद की भट्टी थी। भट्टी किस चीज की थी? एल्युमिनियम अपन गलाते थे, गलाने के बाद रूटर कास्टिंग होती है पंखे की, उसको अपन प्रेशर से प्रेशर डाई कास्टिंग करते थे, और वो फिर उस रूटर के अंदर लगता था, और बीच में लगता था रूटर, और उससे मोटर घूमती थी। उसकी मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। उससे मेरे को नॉलेज किस चीज की मिली? एक तो एल्युमिनियम की नॉलेज मिली, कॉपर की नॉलेज, क्योंकि बाइंडिंग वगैरह कॉपर में, एल्युमिनियम में, सब में होती है। तीसरी चीज मिली लोहे की। तो 3 से 4 चीजों की एक्सपीरियंस मेरे को मिला। ठीक है, वो एक्सपीरियंस फिर क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड में अपन ने बिल्कुल जीरो हो गए थे। मैं सीरियस बताऊं, घर में 500 रुपए के लाले पड़ गए थे, सीरियस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को मिले अशोक गुप्ता सर। जब अशोक गुप्ता सर मिले, तो मेरा छोटे भाई का काम है सॉफ्ट टॉयज का, तो उनसे मिलके मैंने सॉफ्ट टॉयज को एक्सपोर्ट करना चाहा। उसके बाद भी मेरे को 75,000 का घाटा हुआ। अच्छा, जो कि मैंने ले दे के काम को करा था। ठीक है, ये चीज तो कंसीडर हो गई। अब जब अशोक सर मिले मेरे को, फिर मेरे को अनुभव आना चालू हुआ, क्योंकि सर के पास अनुभव था। फिर मैंने सर से गाइडेंस ली, जैसे आप आज मेरे साथ बैठे हो। मैं गया तो स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए था, बट सर ने मेरे को राय दी आप स्क्रैप का काम करो और पहले लोकल में स्टार्ट करो। तो मैंने लोकल में स्टार्ट करा, और लोकल में स्टार्ट करने के बाद सर ने फिर मेरे को समझा, और सर ने मेरे को धक्के खिलवाई। धक्के कैसे? जैसे आज सर के लिंक्स हैं, बट सर ने अपने लिंक्स नहीं दिए। सर ने क्या कहा, लोहा बेचना है, मुझे नहीं पता, अपना यहाँ जाओ, ये करो, इतना बता दिया। अब जब अपन गए, तो अपन को जाने के बाद दूसरे से बात करने का तरीका पता लगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब गए बात करने का तरीका पता लगा, जब गए माल की पहचान करना पता लगा, जब गए माल को सेलेक्ट करना पता लगा, जब गए, मतलब बहुत सारी चीजें जाने के बाद हुई। तो ये एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, किससे? जो ऑलरेडी काम कर रहा है। क्योंकि आप यकीन मानना, आप 22 साल के हो, अगर 10 साल बाद आप काम करोगे तो आपको कितना घाटा हो सकता है। 10 साल का अनुभव आपको पहले मिल जाए। सपोज मेरे पास जो अनुभव है अपना, तो 10-11 साल का, 12 साल का है ही, बट मेरे साथ जो अनुभव मिला है वो 49 साल का भी मिला हुआ है, क्योंकि डॉक्टर शुक्ता सर के साथ मैं रेगुलर बेस पे बैठता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अशोक सर सबके सामने खुलते मिलते नहीं है,
हाँ बट वहीं अगर अपन मार्केट में जाएं कुछ करें, क्योंकि वो चीज आपके साथ नहीं होती, तो ये अनुभव आपको यहाँ से मिल सकता है फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ और लोगों को। बट आपको हम ऑन कैमरा जो चीज नहीं बताएंगे वो ऑफ कैमरा भी सामने मार्केट में ले जाके आपको दिखाएंगे कि ये आइटम ये होती है, ये आइटम ये होती है, कौन ये सा आइटम item ये किस होती है, तरह का कौन सी दिखता है। आइटम किस तरह का चलता है, वो सारी चीजें ओके सर। बेसिकली। और बताओ सर अब दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि जब मैं कस्टमर के पास जाता हूँ तो मुझे थोड़ी शर्म सी महसूस होती है स्टार्टिंग में। ठीक है सर, ये शर्म जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, तो आपको ये शर्म तो हटानी ही पड़ेगी। और एक बात बताओ सर, आप जा रहे हो, आप उससे कोई ले रहे हो, अगर आपको गाली भी बक देगा बक देना, क्या दिक्कत है यार, बक दे, हम तो कबाड़ी वाले हैं, तेरी नहीं सुनेंगे, उसकी सुननी पड़ेगी। सही बात है। ये छोड़ दो कि भैया मेरे को शर्म आती है, शर्म किसी चीज की नहीं। मैं एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। मैं अशोक सर के साथ गया था, कहाँ पे, आपके फर्नेस वालों के पास। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस वाला होता है जो भी स्क्रैप को लाता है, गलाता है और उठा के वापस से उसकी आइटम बनाता है। ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं सर के साथ गया तो सर ने कहा कि राहुल जी मैं पीछे बैठूंगा। मैंने सर को पीछे बैठा दिया, मैं आगे एज अ ड्राइवर सर के साथ बैठ गया। हाँ। तो सर ने अपना कार्ड निकाला, फर्नेस के अंदर कोई भी जाने नहीं दे रहा था। हाँ। सर ने अपना कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के मेरे को दिया और बोला उसको दे दो, उसके सामने। तो जैसे ही मैंने दिया, अंदर बाबूजी बैठे और उसने मेरे को पूछा कहाँ जाना है। मैंने पूछा सर कहाँ जाना है। हाँ। तो कह रहे परचेज डिपार्टमेंट में। सर ने कहा, हाँ। मतलब अनुभव बता रहा हूँ, परचेज डिपार्टमेंट में जाना है। जैसे ही मैंने परचेज, उसने फटाफट गया, गेट खोला और हमारी गाड़ी अंदर। अच्छा, कार्ड दिखाती है। कार्ड दिखाते हैं। अब इसको क्या कहोगे? ये शर्म ही तो है। अगर सर पीछे ना बैठते, उससे ऐसी बात ना करते, उससे इस तरीके से बात ना करवाते, मेरे से ना कहलवाते, तो आज सर अंदर नहीं जा पाते। और ऐसा नहीं, ये सर का अनुभव यहाँ काम आया। सर मैं 10 जगह गया था फर्नेस, मेरे को 10वीं जगह कहीं भी एंट्री नहीं मिली थी। और सर के साथ एक बार गया, ना वो जानता, ना पहचानता, ना मेरे को जानता, ना सर को जानता, और उसने एंट्री दे दी। तो कहीं तो ये है ना, शर्म हटानी पड़ी, एक्सपीरियंस सामने लाना पड़ा। तो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप शर्म को हटाओगे। और आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते होगे ना, आपकी सबसे गंदी आदत क्या होती होगी? अगर उसमें नमक कम है तो उसको बोलते नहीं होगे आप कि यार उसमें नमक कम है। एम राइट? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहे हो। तो ये चीज आपको नहीं करनी। आज से ही आप करना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो, सही को सही बोलना सीखो। और अगर आपको स्क्रैप बिजनेस करना है ना, तो स्क्रैप बिजनेस की आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ना कहना सीखना है। अब ना कैसे कहना सीखना है? अपनी रिश्तेदारी में, अपने यारे दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, सबको। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगा। मेरा लोहे का काम था, नया नया स्टार्ट करा था मैंने। मेरा दोस्त आया, मैं जब पैसा गिन रहा था तो कह रहा यार तू तो इतने पैसे कमा लेता है, तू तो ये कर लेता है। मतलब उसने अनुभव लगा लिया। मेरे हाथ में गड्डी थी 1 लाख रुपए की और मैं नोट गिन रहा था, तू तो इतने पैसे कमा लेता है एक दिन में। तो भैया यारी दोस्ती को साइड कर दो। बिजनेस में यारी दोस्ती बिल्कुल नहीं चलती। कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई कुछ रिश्तेदार काम नहीं आता जब आपके पास पैसा नहीं होता। तो भैया सबसे पहले पैसे को कमाओ। पैसे को कमाने के बाद जब आपके पास पैसा है, रिश्तेदार के मुंह पे फेंक के मारो मैं नहीं आऊंगा शादी में, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, ले पकड़ अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो हंस के अरे भाई साहब कैसे हैं आप, बस बस ऐसे कहेगा। हाँ, तो भैया तो बात है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो वो गलतियां मत करो जो और लोग कर रहे हैं। मत निभाओ रिश्तेदारी। अगर आप 1 साल के लिए रिश्तेदारी नहीं निभाओगे, रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, हम भी नहीं आएंगे, मत आइए भैया, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सही है। सही बात है ना? तो ये चीज आपको करनी है। और बताइए सर आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मुझे कमीशन वाला काम कैसे करना चाहिए? बहुत बढ़िया, ये आपका बहुत टाइम बाद निकल के सवाल आया। तो देखो सर, कमीशन वाला काम होता कैसे है। देखिए अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी ले लेना, वीडियो काम की लगेगी और आप भी लिख लेना। सर कमीशन वाला, सबसे पहले आपको कमीशन वाला काम करना कैसे है? सबसे पहले तो आपको माल क्वांटिटी में देखना है कि माल कहाँ कहाँ आता है। आपको अपनी गली में जाना है, लिंक्स बनाने, सबके यार दोस्तों के नंबर लिखने हैं। मतलब यार दोस्त बोले तो जो आपके काम के प्रति जो काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कबाड़े का काम कर रहे हैं, उनके नंबर लें, उनको रेगुलर रेट भेजने। व्हाट्सएप पे मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा कैसे रेट जाएंगे, उनको रेगुलर अपने रेट भेजने सारी आइटम के। मैं लोहा ये रेट ले रहा हूँ, गत्ता रेट ले रहा हूँ, प्लास्टिक रेट ले रहा हूँ, कॉपर रेट ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। आपके पास कोई माल है तो आप बताओ। अब जैसे ही उसके पास कोई माल आएगा रेगुलर आप भेजोगे तो वो आपको पिन करेगा कि भैया ये माल मेरे पास है, ये माल आप ले जाओ। अब सपोज 1 टन आपके पास माल आ गया, 1000 किलो, 30 रुपए किलो मोटा मोटी मान लेते हैं, 30,000 रुपए। आपके पास मात्र 5,000 रुपए है, ठीक है।
5,000 रुपए लेते, मैंने भी 5,000 से काम चालू करा, पूरी स्टोरी देख लेना यार, बहुत सारी स्टोरी है। हाँ हाँ। 5,000 रुपए आपके पास और पैसा ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पैसा ही नहीं है, ठीक है भी तब भी नहीं है। अब आपने क्या करा, आप चले गए अपने होलसेलर पे, आपने उससे बात करी, अंकल जी मेरे पास पैसा नहीं है, माल मिल रहा है 30 रुपए किलो माल मिल रहा है, मैं 1 रुपए या 2 रुपए किलो कमीशन खाऊंगा, आपको माल की डिटेल दे दूंगा, सबको दे दूंगा, माल आपको उठाना है, सब कुछ आपको करना है, मेरे को 2 रुपए किलो कमाना है, आप मेरे को 2 रुपए किलो दे देना। अब उसने ना ना करते करते 1 रुपए किलो सौदा हो गया आपका और उसका। भैया आपने उसको एड्रेस दे दिया, आप ही उसके साथ चले गए, आपने 5,000 रुपए पहले जमा करा दिए तो उसको, भैया बाकी मैं माल लेके दे दूंगा, ठीक है। अब वो आया, उसने माल लोड करा, लोड कराने के बाद वो आपके पास माल ले गया और उसको हैंड टू हैंड पैसे दे गया, आपने उससे पैसे ले लिए, ये आपका कमीशन वाला काम हो गया। गुड सर, समझ गए? ओके और सर। बताओ। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने अपना काम स्टार्ट करा, करने के बाद में तो जो बिग ट्रेडर होते हैं उनसे कैसे बात करें और कैसे उनसे कांटेक्ट करें? बिग ट्रेडर से? बिग ट्रेडर से बहुत बढ़िया। देखिए वैसे तो ये सारी चीज हमारी उसमें कवर आउट होती, बिग ट्रेडर से कैसे बात करें, तो कैसे कांटेक्ट होगा हमसे? सर बिग ट्रेडर से कांटेक्ट होगा, सबसे पहले तो आपको बिग ट्रेडर जानने करते क्या है और क्या आइटम के जानने, ये बताओ आइटम क्या है। हाँ, बिग ट्रेडर हर चीज के होते हैं वैसे तो, बेसिकली जैसे मेरे को तो फिलहाल में अभी गत्ते का चाहिए, ठीक है? गत्ते का चाहिए। देखो हाँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप गत्ते के ऊपर फोकस मत करो, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भैया गत्ते के ऊपर फोकस मत करो यार, मत करो मत करो मत करो, हाथ जोड़ के विनती है, खाली गत्ते का काम करोगे तो घाटा हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है सारा मिक्स काम करो तो फायदा होगा, एक आइटम नहीं बचेगा दूसरे आइटम में बचेगा, ये मेरा अनुभव है। बाकी आप अगर अपना नुकसान करना चाहते हो तो आप ऐसे भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गत्ते का करना है तो कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए तो बजट आपका होना चाहिए, और मेहनत आप खुद करने वाले होने चाहिए, तब आप गत्ते का काम करो। इससे नीचे का अगर आपको काम करना है तो सारा काम करो A to Z, ठीक है? आपसे ये चीज है। और अगर आपको और वीडियो देखनी है तो भैया देख लेना, अगर कुछ भी पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा, सारी डिटेल बता दूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।